दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल DK वॉच। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारी सांस एक घंटा दोनों नासिकाओं से चलती है। कुदरती तौर पर यह सब इतने सुव्यवस्थित तरह से होता है कि घड़ी में सेकंड की सुई से नाड़ी का सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक मिलान किया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक स्वस्थ मनुष्य के साथ होता है। खाने पीने, सोने जागने और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाए तो, यानी कि आपका खाना पीना, सोना जागना या दिनचर्या आपकी ये जो है अस्त व्यस्त हो जाती है, तो यह क्रम बदल भी जाता है। मतलब जब आपकी कोई एक नाड़ी अधिक समय या कोई कम समय चलने लगती है तो यह बीमारी का एक लक्षण है। यदि किसी की नाड़ी का क्रम बिगड़ गया है तो उसे आसानी से दुरुस्त भी किया जा सकता है। दरअसल हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या रिश्ते, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाली की सांसों से जुड़ा होता है। इन सबका संबंध हमारा और सामने वाले की सांसों से जुड़ा होता है। हमें इनकी जरा भी खबर नहीं होती। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट चुका है, जो घट रहा है या जो भविष्य में घटेगा, वो सब हमारी सांस के पीछे छिपे रहस्य से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष जैसा ना समझें, बल्कि यह सांस का विज्ञान है जो वैज्ञानिक तरीके से ही काम करता है। सरल शब्दों में जान लीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है या होगा, उसके पीछे हमारी सांसों के भीतर चल रही सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उनको सरलता से जाना जा सकता है। अगर आपको यह सब पता हो तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ बदल सकते हैं। यह सब न्यूटन के सिद्धांत जितना ही साइंटिफिक है। हमारे शरीर में संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का ही रोल होता है। आप जो कुछ भी करते हैं उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के लिए कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए आप सांस की गति धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते। क्रोध और सेक्स के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। अलग अलग कामों में या अलग अलग कामों को करते वक्त सांस की गति तो बदलती ही है, बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई भी कम ज्यादा होती रहती है। अगर हम सांस के रहस्य को जान लें और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। नारियों के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है और इसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा के प्रयोग से मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। इसका सीधा संबंध सूर्य से होता है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। पिंगला से या पिंगला के प्रयोग से शरीर पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको आप गौर करके थोड़ी समझिए।
मूलाधार चक्र जहां से यह नाड़ी शुरू होती है, यानी जो सबसे निचला वाला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जहां से हमारी नाड़ी शुरू होती है, वहां स्त्री में ईड़ा नाड़ी बाईं ओर, यानी स्त्री में बाईं ओर से शुरू होती है, जबकि पुरुष में दाईं ओर से शुरू होती है। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों में ही आज्ञा चक्र पर आने पर ईड़ा नाड़ी बाईं ओर हो जाती है, यानी स्त्री पुरुष दोनों की ही वायु नासिका से बहने वाली सांस ईड़ा नाड़ी होती है। इसलिए स्त्री को बामा यानी बामा नाम से भी जाना जा सकता है, या जाना जा सकता है, क्या जानते भी हैं। पूजा पाठ आदि के समय स्त्री को पुरुष के वायु ओर बैठाया जाता है, क्योंकि स्त्री बामा होती है। पुरुष या सुषुम्ना नाड़ी चलने पर साधना करना ही श्रेष्ठ है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के दौरान आध्यात्मिक साधना पूजा के सिवा यदि कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके परिणाम उल्टे होंगे। एक महत्वपूर्ण बात और समझ लें कि हमारी जो भी नाड़ी सक्रिय होती है, हमारे शरीर में उसी दिशा में ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो रहा होता है। यानी ईड़ा के सक्रिय होने पर शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला के सक्रिय होने पर शरीर के दाएं हिस्से में अधिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। यह सब बातें बहुत व्यापक हैं। अगर यहां हम इसकी डिटेल में गए तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम पॉइंट टू पॉइंट में रखेंगे और इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।